रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 अब हम सॉल्व करेंगे। ए लेबरर, एक मजदूर, एक मेहनती शख्स जो है, ठीक है, अर्न्ड, उसने कमाया, कितने रुपए कमाए? 1200 रुपीज ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, ठीक है जी। कितने रुपीज? 1000 रुपीज ऑन द सेकंड डे, दूसरे दिन 1000 रुपए कमाए। 1500 रुपीज ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन कितने कमा लिए? 1500 रुपए कमा लिए। 1300 रुपीज ऑन द फोर्थ डे, कितने? 1300 रुपया चौथे दिन कमा लिया। एंड 1200 रुपीज ऑन द फिफ्थ डे, हाउ मेनी रुपीज डिड ही अर्न ऑन एवरेज इन दीज 5 डेज? टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 5। नंबर ऑफ डेज क्या? 5। एन की वैल्यू 5 आ गई। सुन रहे हो? शुरू करते हैं बेटा, इंतहाई आसान काम है, ये ट्रायंगुलर फॉर्म में यूज होगी। क्वेश्चन नंबर 2, हम पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ द एवरेज लिखेंगे, याद है ना? यहाँ एवरेज आ जाएगा, यहाँ स्मॉल एन आ जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे इस सवाल में ये क्या? नंबर ऑफ डेज, ठीक है, समझ आया नहीं यार? और फाइंड हमने क्या करना है? एवरेज फाइंड करना है। सम किसका निकालेंगे? किसका सम निकालेंगे? अर्न्ड मनी। हमने एवरेज कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ डेज हमें कितने गिवन है? नंबर ऑफ डेज हमें कितने गिवन है? 5 डेज। तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 5। और सम हमने निकालना है। सो सॉल्यूशन लिखते हैं जी। एवरेज बराबर होगा, क्योंकि हमने एवरेज निकालना है, किसके? सम ऊपर है और एन नीचे है। अब हम सम की जगह पे सारी टर्म्स को लिखेंगे और उनको ऐड करेंगे। क्या है जी? 1200 रुपीज प्लस 1000 प्लस 1500 प्लस 1300 प्लस 1200 डिवाइडेड बाय 5। एन की वैल्यू 5 थी। अब हम इन सब को ऐड करते हैं। 1200, 1000, 1500, 1300, 1200। प्रॉब्लम किसी को? 0 0, 2 प्लस 5 कितना होगा? 7, 7 प्लस 3 कितना होगा? 10, 10 प्लस 2 12, 2 लगाया 1 कैरी किया फॉर द एडिशन। 1 2 3 4 5 6। प्रॉब्लम किसी को? डिवाइडेड बाय 5। प्रॉब्लम किसी को? अब हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 6200 को डिवाइड करेंगे किससे? 5 से। समझ आ रहा है सबको? 5 1 द 5 माइनस करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 1, 2 नीचे आ जाएगा, 5 2 द 10, फिर माइनस करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2, ऊपर से 1 0 नीचे आएगा, क्या आ जाएगा? 4 5 द 20, रिमाइंडर 0 आ गया, आगे एक और 0 वहां ऊपर लिख देंगे। सो हमारे पास जो एवरेज रुपीज आएंगे वो कितने आ गए हैं? 1240 रुपीज। ये एवरेज है उनकी, पर डे वो इतना कमा रहे हैं। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो गया? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एवरेज ऑफ 6 ऑड नंबर्स। कितने ऑड नंबर्स? 6। कहां से कहां तक? फ्रॉम 1 to 11, फ्रॉम 1 to 11। एंड ऑल्सो, ये दूसरा सवाल आके शुरू हो रहा है, ठीक है? तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, यहां तक, कॉमे तक। सुन रहे हो? तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्यूशन ट्रायंगुलर फॉर्म आपके सामने लिख देता हूं मैं। सम, एवरेज एंड नंबर ऑफ आइटम्स, ऐसे ही है। और हमने क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। सुन रहे हो? सम ऊपर आ जाएगा और स्मॉल एन नीचे आ जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? इस पे मैं हेडिंग दे रहा हूं, एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स, बस, ताकि पता चल जाए कौन सा काम हो रहा है। एवरेज एज इट इज आ जाएगा। 1 से लेके 11 तक ऑड नंबर्स,
ऑड नंबर्स पता कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल में नहीं आते, वो नेचुरल नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और 11 भी आएगा। फ्रॉम 2 के अंदर दोनों बाउंड्रीज इंक्लूडेड होती हैं। गिनो कितने? 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया। अब हम इन सबको ऐड करेंगे। 11 9 7 5 3 1। प्रॉब्लम किसी को समझ आ गया? 9 + 1 10, 10 + 7 17, 17 + 5 22, 22 + 3 25, 25 + 1 6 लगाया, 2 कैरी किया, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 36 है। सो एवरेज 36 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 + 6, 6 6 द। सो हमारे पास जो एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स आ गया वो कितना आ गया? 6। that is 6। पहले 6 ऑड नंबर्स का एवरेज हमारे पास 6 ही आया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? एंड आल्सो फाइंड द एवरेज ऑफ द 6 इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। स्टार्ट करें जी। अब हम यहां लिखेंगे एवरेज ऑफ इवन नंबर्स, या यहाँ पे आप फर्स्ट 6 भी कह सकते हैं। फर्स्ट 6 इवन नंबर्स। क्लियर हो गया? फार्मूला हम सबको पता है कि जो एवरेज है ऑफ। क्लियर हो गया? एवरेज एन और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सम। प्रॉब्लम किसी को? अब हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज बराबर आ जाएगा, ये हमने फाइंड करना है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। एवरेज एज इट इज लिखा हमने। समझ आ रहा नहीं आ रहा? इसके नीचे छोटा सा इवन डाल देता हूँ ताकि आप फर्क कर सकें। और यहाँ अगर मैं ऑड लिख दूं नीचे, तो मसला है किसी को? फर्क हो जाए दोनों में। सो 2 4 6 8 10 12 पूरे 6 हो गए। 6 पे डिवाइड करेंगे, ऐड करो। 2 + 4 कितना हो गया? 6 + 6 12 + 8 20 + 10 30 + 12 42। क्लियर हुआ? एवरेज ऑफ इवन नंबर्स इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 6। 6 1 + 6 6 42। प्रॉब्लम किसी को? सो हमारे पास जो एवरेज, मैं पूरा लिखूंगा, एवरेज ऑफ इवन नंबर्स जो हमने लिखे थे वो किसके बराबर आ गया? 7 के। 2 हो गए। विच ऑफ दीज टू एवरेजेस इज ग्रेटर इन वैल्यू, द इवन वन और ऑड वन? तो क्या लिखेंगे? द एवरेज, 3 सवाल थे, ठीक है, ऑफ इवन नंबर्स इज ग्रेटर इन वैल्यू देन ऑड। समझ आ गया नहीं? आ गया? तो ये हमने इसका आंसर भी दे दिया। आगे चलें। या आप लिख सकते हैं दैट इज 7 किसका था और ये ऑड का क्या था? 6। सो ये जो एवरेज ऑफ इवन था ये ग्रेटर है किससे? एवरेज ऑफ ऑड से। प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4। A pharmacy earned a profit of 50,000 rupees in the first month, 62,000 rupees in the second month, 68,000 rupees in the third month, 78,000 rupees in the fourth month, and 65,000 rupees in the fifth month. Draw a vertical bar graph of the profit of company for 5 months. Vertical bar graph हमने प्लॉट करना है। प्रॉब्लम है किसी को? सो स्टार्ट करते हैं जी, कोई मुश्किल काम नहीं है। शुरू करें? सबसे पहले हम क्या करते हैं? हेडिंग देते हैं प्रॉफिट ऑफ फार्मेसी।
क्लियर हो गया? और वर्टिकल बार चार्ट बनाना है ना या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। तो फिर जो नंबर्स होंगे वो किस पे आएंगे? वाई एक्सिस पे आएंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहली बात तो हम हाईलाइट करेंगे या मार्क करेंगे, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है? ये हमारा एक्स एक्सिस। ठीक हो गया? नेक्स्ट काम क्या है? वर्टिकल बनाना है, तो यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे मंथ्स आ जाएंगे ना, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ। ओके, तो यहाँ पे हमारे मंथ्स आ जाएंगे। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे हम लोग? हम स्केल लिखेंगे। ऑन वाई एक्सिस वन बॉक्स कितने के बराबर आ जाएगा जी? देखें ये 50,000 है, 5 है, सुन रहे नहीं सुन रहे? ये 62,000 है, फिर आगे ये 68,000 है और ये 65, 78। बताइए क्या लें हम? वन बॉक्स कितने के बराबर लें? वन बॉक्स कितने के बराबर लें? सोच लो। 78,000 है बच्चे, देखो 78,000। अगर 10 के भी लेना एक बॉक्स, तो क्या एक बॉक्स के आप 10 पार्ट्स कर सकते हो, 8 पार्ट्स कर सकते हो? हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये सारे के सारे हम अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें। कोशिश ये होनी चाहिए कि सारे रिप्रेजेंट भी हो जाएं। अब बताओ मुझे क्या करेंगे हम लोग? वो कौन सा नंबर है जिसके टेबल में ये सारे आएंगे? 2 के तो सारे आएंगे 2000 के, लेकिन क्या 2000 अगर हम एक बॉक्स को दें तो कितना कवर हो जाएगा? चेक करो कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अब 23 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 46,000 सिर्फ आप कर पाओगे यहाँ पे। तो हमारा स्केल बहुत छोटा हो जाएगा। अब 20,000 करोगे तो फिर क्या होगा? फिर क्या ये 20 के टेबल में आता है? 62। क्या ये 20 के आता है? क्या ये 20 के आता है? क्या ये 20 के आता है? अगर 5 का कर लें, क्या कर लें? 5 का कर लें, तो फिर क्या होगा? फिर 25 का कितना होता है? 1 लाख, मतलब 100,000। तो वो हम पूरा कर लेंगे 5 पे, लेकिन उसमें 62 नहीं आएगा। समझ नहीं आया? फिर 68 नहीं आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे हमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन से काम लेना पड़ेगा। किससे? थोड़ा सा हमें अप्रोक्सीमेशन से काम लेना पड़ेगा। वो अप्रोक्सीमेशन क्या है? जैसे मैंने कहा था कि पीछे हमने किया था ना वो, कि हमने एक बॉक्स जो है वो 2 के बराबर लिया था, याद आया ना? स्केल बनाया था, तो फिर हमने एक बॉक्स को हाफ करके हाईलाइट कर दिया था। याद आया नहीं आया? अब ये 60, जैसे 62 आ रहा है, एक बॉक्स 5 के बराबर है, तो अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द बॉक्स जो है वो हम कवर कर लेंगे। तो बच्चे हम जो नंबर यहाँ पे एज ए स्केल यूज करने लगे हैं, देखें 4 के टेबल में ये नंबर अगर नहीं भी आता तो उस बॉक्स का हम हाफ करके 50 के बराबर कर देंगे। 12 4 द 48 होता है ना, तो जो 50 वाला बॉक्स होगा वो हम हाफ कर देंगे इसके लिए। ठीक है, वो हमारे लिए ज्यादा आसान है बनिस्बत किसके? 5 के। सो हम क्या करते हैं, 4,000 रुपीज को चूज करते हैं किसके बराबर? 1 बॉक्स के बराबर। सुन रहे हो? 4,000। क्लियर हुआ? अब यहां से हाईलाइट करना शुरू करते हैं। कितना आ जाएगा? 4,000। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8,000। उसके बाद 12,000, फिर 16,000, फिर 20,000, फिर 24,000, फिर 28,000, फिर 32,000, फिर 36,000, फिर 40,000, फिर 44,000, फिर 48,000, फिर 52,000,
फिर 56,000 56,000 फिर 60,000 फिर 64,000 फिर 68,000 फिर 72,000। अब इधर यहाँ देखें 78 तक जाएगा है ना, उससे ऊपर कुछ नहीं है हमारे पास हमारे डाटे में, तो यहाँ पे 76 आ जाएगा। 72 के बाद 76,000 और उसके बाद क्या आएगा 80,000। प्रॉब्लम किसी को? तो ये हमने नंबरिंग कर दी वर्टिकल एक्सिस वाई के ऊपर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाईलाइट करना शुरू करेंगे। कितने मंथ्स हैं? 5 मंथ्स। तो हम जो हमारे पास बार की विड्थ है वो 2 बॉक्सेस के बराबर ले लेते हैं और गैप 1 बॉक्स का लेंगे। सुन रहे हो? यहां से यहां तक फर्स्ट मंथ मैंने लिखा हुआ यहां पे, ठीक हो गया? समझ आ गया? एक बॉक्स छोड़ दें, फिर आगे 2 पकड़ लें, सेकंड मंथ। क्लियर हो गया? फिर एक बॉक्स छोड़ें, 2 पकड़ लें। सुन रहे हैं? ये 3rd मंथ के लिए, फिर 4th मंथ के लिए, फिर 5th मंथ के लिए। प्रॉब्लम किसी को? बेटा 5 मंथ्स हैं टोटल। प्रॉब्लम किसी को? अब देखते हैं जी। फर्स्ट मंथ जो है उसमें कितनी अर्निंग थी? 50,000 रुपीज। अब ये ढूंढो 50 किसके करीब है? 48। इससे ऊपर क्या आएगा? 50 और फिर 52। अगर मैं इसका हाफ जो है, इस बॉक्स का हाफ कर लूं तो 50 तक पहुंच जाएंगे ना। तो हम क्या करते हैं, इसको हमने हाईलाइट करना है ना, यहां से कहां गया ये 48, यहां से हम हाफ करते हैं, ये लो। क्लियर हो गया? अब नीचे वाला सारा हम हाईलाइट करते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद क्या है जी? सेकंड 62,000 रुपीज, ऐसा ही है। तो 62 कहाँ पे आएगा? ये 60 है, ये 64 है, इनके मिड में, ठीक है। तो हमने इसके बाद क्या किया, एक बॉक्स छोड़ा। सुन रहे मेरी बात? ये छोड़ देंगे हम, यहां से हम शुरू करेंगे इसके मिड से। और कितनों को हाईलाइट करना हमने? 2 को। ये लो जी, क्लियर हो गया? अच्छा जी, ये बेटा हमने ये काट देना बीच में से। ये हमने हाईलाइट कर लिया किसको? सेकंड मंथ की जो इनकम थी उसको। अब आगे क्या? 68,000 रुपीज। सो चेक करें कहीं 68 आपको दिख रहा? ये 68 है, ये सही बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। एक बॉक्स छोड़ दें, यहां से हम करेंगे अब इसको हाईलाइट। क्लियर हुआ? तो ये हम हाईलाइट कर रहे हैं। ये जी हमने हाईलाइट कर लिया 3rd मंथ की इनकम को और बार बना दिया हमने। अब हम क्या करेंगे? 78,000 के लिए देखेंगे कहीं भी आ रहा 78, 76 आ रहा है ना। तो 76 से ऊपर वाले डब्बे को भी हाफ करेंगे तो फिर 78 बन जाएगा। समझ आ रही है ना सबको? अगर नहीं आ रही तो पूछ लो मुझसे। अब ये एक डब्बा हम छोड़ेंगे, यहां से हम हाईलाइट करना शुरू करेंगे इन 2 डब्बों को थोड़ा सा और। क्लियर हो गया? ठीक हो गया जी? तो हमने 4th मंथ के लिए भी बार जो है वो क्रिएट कर दी है। और अब आगे 5th मंथ की बारी। 78 हम कर चुके हैं, कर चुके हैं ना 78 तो। अच्छा, अब बारी किसकी है? 65,000। अब मुझे जरा बताएं 65 कहाँ पे आएगा? ये 64 का सिर्फ थोड़ा सा एक हमने ना ऊपर करना है। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? तो चले आइए देखते हैं। हम इसके चौथाई हिस्से को हाईलाइट करेंगे। सुन रहे हो? 64 कहाँ पे? ध्यान काट देना। ये जो था ये सामने हाईलाइट कर दिया, बाकी 3 पार्ट्स हमने छोड़ दिए। अब बाकी नीचे हम हाईलाइट कर देंगे। हमने 5th मंथ के लिए भी जो बार बनानी थी वो बना दी है। और ये हमने क्या कर दिया, हमने अपने इस पूरे क्वेश्चन 4 के लिए जो बार ग्राफ था वो हमने बना दिया। और नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 5th ग्रेड
graders were asked to vote for their favorite subject. क्या कहा? जो 5वीं क्लास के बच्चे थे were asked, उनसे कहा गया, उनसे मुतालबा किया गया to vote, कि वो क्या करें? वोट डालें for their favorite, अपने पसंदीदा किसके लिए? सब्जेक्ट के लिए. The following bar graph shows their responses. ये जो ग्राफ बना हुआ है नीचे आप सबको नजर आ रहा होगा, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है. ये उन बच्चों के जो जवाबात हैं, जिनके रिस्पॉन्सेज हैं, वो आपको जाहिर कर रहा है. रीड द ग्राफ केयरफुली. आपने ग्राफ को बड़ी एहतियात से देखना है, वो पढ़ना है या इसको समझना है या इसका मुशाहिदा करना है टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस, जो आपको दिए गए सवालात हैं उनके जवाब देने के लिए. देखो मैंने कहा था 4 चीजें देखनी है. एक्स एक्सिस पे क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. वाई एक्सिस पे क्या है? सब्जेक्ट्स. ग्राफ की हेडिंग क्या है? फेवरेट सब्जेक्ट्स. स्केल देख लो, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट. इंतहाई आसान काम हो जाएगा. ऐसा ही है जी. शुरू करें फिर. अब पहला सवाल क्या पूछा? ए टोटल ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज साइंस एंड मैथमेटिक्स. टोटल बताने हैं. साइंस और मैथ कितने बच्चों ने चूज किया, ये बताओ. साइंस के कितने बच्चे हैं? साइंस है किधर? पहले ये बताओ. ये है साइंस. ऐसा ही है. और मैथ वाले कौन से हैं? ये. अब नीचे हम इनको देखते हैं. साइंस कितने बच्चों ने चूज किया? 6 ने. और मैथ 8 बच्चों को मैथ पसंद है और 6 बच्चों को साइंस पसंद है. तो हमने टोटल कैलकुलेट करना है. लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, उसका पार्ट नंबर ए, सॉल्यूशन. स्टूडेंट हु चूज साइंस, या ये कह देते हैं स्टूडेंट्स विद साइंस. ठीक हो गया. कितने स्टूडेंट्स हैं साइंस वाले? 6 स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स विद मैथ कितने? 8 स्टूडेंट्स हैं. हमने टोटल निकालना है ना, तो ऐड करेंगे टोटल स्टूडेंट्स विद मैथ एंड साइंस 14. दिस इज योर आंसर. प्रॉब्लम है किसी को? नो. द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज आर्ट्स. बस क्वेश्चन नंबर 5 और पार्ट नंबर बी, उसका आंसर हम डाल रहे हैं. तो क्या डालेंगे आंसर? बेटा दोबारा देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए. ये आर्ट्स की बार चार्ट है, इसकी हाइट कितनी है? 10. सो अब हम यहाँ पे डालेंगे 10 स्टूडेंट्स आर्ट्स. क्लियर हो गया? पार्ट सी है जी. हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स चूज मैथमेटिक्स देन साइंस. कितने, सुन रहे हो, कितने ज्यादा बच्चों ने मैथमेटिक्स चूज किया बनिस्बत किसके? साइंस के, एज देयर फेवरेट सब्जेक्ट. तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 5 इज पार्ट नंबर सी, सॉल्यूशन. तो स्टूडेंट्स विद मैथ ज्यादा थे ना? विद मैथमेटिक्स और मैथ, ये बड़ा हम ऊपर लिखेंगे. कितने थे मैथ वाले? 8 स्टूडेंट्स. ओके. और स्टूडेंट्स विद साइंस से कंपेयर करना था ना? यस. सो वी विल राइट हियर स्टूडेंट्स विद साइंस 6. सो मोर स्टूडेंट विद मैथ. ठीक है, नॉट मैथ्स. ठीक हो गया. देन साइंस. माइनस करो 8 में से 6 का कितना कर दो. बस यही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 5 इज पार्ट नंबर डी. प्रॉब्लम है किसी को? विच सब्जेक्ट्स आर लाइक्ड. ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना. डी पार्ट को देखो. विच सब्जेक्ट्स आर लाइक्ड बाय द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड व्हाट इज देयर नंबर. वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं
जिनको लाइक करने वाले बच्चों की तादाद क्या है, बराबर है। देखें कौन से दो बार्स की हाइट सेम है, साइंस एंड इंग्लिश जी। सो क्वेश्चन नंबर 5 इट्स पार्ट नंबर डी, और उसका आंसर ये है, पूछा क्या था तो लिखेंगे साइंस एंड इंग्लिश, ऐसा ही था ना, साइंस एंड इंग्लिश आर liked by same number of students। प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड इज पार्ट नंबर ए। स्टडी द ग्राफ टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रेड 5। टोटल कितने बच्चे हैं, समझ तो गए होंगे कैसे निकालने। क्वेश्चन नंबर 5 इट्स पार्ट नंबर ए। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे, क्लियर है? साइड पे कर दूं ऐड, या पहले लिखो स्टूडेंट्स हु लाइक इंग्लिश मैथ, सारा कुछ इतना लंबा, सिंपली हम ऐड करते हैं, ठीक है? या एक काम करते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट हैं जी, लिखते जाते हैं, कोई मसला नहीं है। सबसे ऊपर उर्दू है, हाँ देखें, नहीं मेरी बात तो सुने ना भाई, मैथ फिर क्या उर्दू, सॉरी मैंने थोड़ा सा एरर कर दिया, मैथ को सबसे ऊपर लिख दिया, चलो उर्दू, उसके बाद कौन है इंग्लिश, फिर कौन है आर्ट्स, फिर क्या है साइंस, SST डाल दूं, SST और सोशल स्टडीज। मैथ हो गया ना हमारा, गौर से सुने आप, मैथ में कितने थे 8 स्टूडेंट्स थे, उर्दू में कितने हैं बोलो भाई 5 है, इंग्लिश में 6, आर्ट्स में, साइंस में, SST में 3 स्टूडेंट्स हैं। सबसे कम इसमें है भाई, सबसे ज्यादा किसमें है, आर्ट्स में। टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास 8 + 5 कितना का 13, 13 + 6 19, 19 + 6 19 + 6 25, 25 + 3 28, 8 लगाया और 2 कैरी कर लिया। अब 2 + 1 कितना हो गया 38 स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर F, फाइंड द मोस्ट फेवरेट एंड लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ ग्रेड 5 स्टूडेंट्स। वो आपको पता है, तो क्वेश्चन नंबर लिखते ना, आर्ट्स क्या है, फेवरेट है या लीस्ट फेवरेट है? क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर F, आंसर मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट क्या है जी? क्यों है आर्ट्स? क्योंकि उसकी जो बार है सबसे बड़ी है, ऐसा ही है ना, सो देयरफॉर दिस इज आर्ट्स। लेस, ठीक है, फेवरेट सब्जेक्ट क्या है जी? सोशल स्टडीज। अब आपको एक बात बताऊं, स्टडीज पहले लिख लेने दो मुझे, अब गौर से सुनना बेटा। आपको ये पता है सोशल स्टडीज है क्या? इसे आप इखलाकियात भी कह सकते हैं, मुआशरती उलूम, अदब। अब हम सबसे कम अदब पसंद करते हैं, देख लो मुआशरे में कैसे रहना है, दूसरों का मुझ पे क्या हुकूक है, सबसे कम हम इसको लाइक कर रहे हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? सो हमें इखलाकियात या जो अदब है उसे बहुत ज्यादा पसंद करना चाहिए, ताकि हम अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार सकें, मजेदार किस्म की जिंदगी गुजार सकें। समझ आ गया नहीं आ गया? इसी एक अच्छी बात के साथ कि हम अदब सीखें और फिर दूसरों के साथ अदब से पेश आएं और अपनी जो जमीन है उसको एक अच्छी जगह बना दे रहने के लिए, ठीक है जी?
इसी के साथ मेरा ये लास्ट लेक्चर था आप लोगों के साथ। आपका मैथ आज खत्म हो गया 5th क्लास का। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाक उस्ताद जिंदाबाद।